दोस्तों आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर ये इमेजेस हैं। आप ये देख सकते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी कैप्चर्ड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सैटेलाइट से कैप्चर किया है। और ये सैटेलाइट से क्या कैप्चर किया है और चाइना और रशिया आखिर गेम क्या खेल रहे हैं दोस्तों। जियोपॉलिटिक्स है वो इतनी कॉन्वोल्यूटेड है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं फिर चलते हैं कैप्सूल की ओर। आपको ये तो बात पता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रोक दिया है। ट्रंप जो भी बोले, ट्रंप ये बोले कि नहीं हमारे कंट्रोल में है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ईरान हैज स्टॉप्ड ऑलमोस्ट ऑल ट्रैफिक ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ईरान का सबसे बड़ा बायर है चाइना, उसको भी नुकसान हो रहा है। नुकसान तो फिर जब होगा तो सभी को होगा। ईरान ये तो कह नहीं सकता कि साहब ये जो जहाज है चाइना का है ये चला जाए, लेकिन ये जो जहाज है किसी और मुल्क का वो ना जाए। जब आप रोकते हैं फिर सबके लिए रुकता है। तो यहां पे कई सारी चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स ऐसी है, जब आप नक्शे में देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि दोस्त या दुश्मन दोनों रगड़े जाते हैं। ये फैक्ट है। तो अब रशिया और चाइना ने मिलकर एक ऐसा रूट निकाला है कि उनको इन सब चोंचलों में फंसना ना पड़े, इन सब पॉलिटिक्स में, जियोपॉलिटिक्स में फंसने की जरूरत ना पड़े। एक क्लीन रूट, और इतनी खूबसूरती से वो क्लीन रूट निकाला है दोस्तों, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। इसको कहा जा रहा है दोस्तों चाइनाज आइस सिल्क रोड। सिल्क रोड आप जानते हैं कई 100 साल 1000 साल तक सिल्क रोड चली थी। चाइना उससे ट्रेड करता था और बड़ी सेफ मानी जाती थी एक जमाने में, और वहां से बहुत ट्रेड होती थी। ये नई सिल्क रोड है और इसको कहते हैं नदन सी रूट। नदन सी रूट की क्या खासियत है ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आप मैप को देखिए ना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने वाली कॉरिडोर। अब जो लाल में है वो है कॉरिडोर जो आज की तारीख में चल रही है, ठीक है ना। अब इस कॉरिडोर में क्या कमी है, ये सारी की सारी चीजें आप समझिए। यानी कि रेड में आज की तारीख में, जो रशिया चाइना का प्लान है वो ब्लू में, वो फ्यूचर का। अब ये देखें साहब, यहां से चाइना निकला, ये चाइना 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 चाइना, अब ये चाइना छोड़ के दूसरे देशों में चला गया है। यहां पे आप ये देख सकते हैं मलाका चौक के बारे में हम बात करते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका के बारे में हम बात करते हैं। अभी यहां से आया घूम घूम के, ये दोस्तों बाबल मंदेब है, हूथी वहां पे फायर कर रहे हैं। फिर हो गया सुएज कैनाल है। यानी कि हर जगह या तो चोक पॉइंट है, या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन है, या फ्यूचर चोक पॉइंट हो सकते हैं। मतलब ये तो सांप सीढ़ी खेल रहा है चाइना ना। चाइना जैसी इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी जो भी है, उसको चाहिए कंसिस्टेंसी, उसको चाहिए लगातार दर लगातार कंसिस्टेंसी की, कुछ ना हो धंधा चलता रहे। यहां पे चाइना को भी देखिए ना, यहां पे अब ये देखिए ये हॉर्मुज है, हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था, भारत के लिए ब्लॉक है, चाइना के लिए भी ब्लॉक है, सबके लिए ब्लॉक है, यूरोप के लिए भी ब्लॉक है। अब ब्लॉक है तो ब्लॉक है, अब क्या कर सकते हैं उससे। यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड ये अमेरिकन ने यहां से ईरानियों ने ब्लॉक कर दिया है, यहां से यहां पे अमेरिकन ने ब्लॉक कर दिया है। ईरानी छोड़ देंगे अमेरिकन पकड़ लेंगे, अमेरिकन छोड़ देंगे ईरानी पकड़ लेंगे। तो यू नीड एन ऑल्टरनेटिव। और यही बात मैं कहता चला आया हूं कई दिनों से, जो मैंने भारत के लिए भी बोला था ना कि आप कुछ यहां से, अगर ये ब्लॉक्ड है तो आप यहां से ओमान से सीधा निकालिए, सामने गुजरात है, यहां से पाइपलाइन निकालिए, कुछ भी आप करिए। अभी देखिए इन लोगों ने क्या किया, ये देखिए साहब ब्लू में, ये पूरा का पूरा आर्कटिक से जा रहे हैं। इन्होंने रूट ही चेंज कर दिया। उन्होंने बोला नीचे से क्यों जाए, एक काम करते हैं ऊपर से चलते हैं। तो ये देखिए साहब, ये पूरा रास्ता इन्होंने निकाल दिया, ये पूरा का पूरा रास्ता। अब इस रास्ते का फायदा क्या है ये पहले मैं आपको समझाता हूं। ये जो ऊपर वाला रास्ता है, जो ब्लू है, जिसके ऊपर मैंने लाल लकीर खींच रखी है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये नहीं है कि वो 40 दिन लेता है या 20 दिन लेता है। अगर नीचे से जाएंगे तो 30 से 40 दिन लगेंगे, 30 to 40 डेज। ऊपर से सिर्फ 20 दिन लगेंगे, हाफ टाइम आपका सेव हो रहा है। लेकिन उससे बड़ा खेल क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा खेल क्या है ये देखिए साहब, गेम में आपको बताता हूं। यहां पे कोई टेंशन नहीं है, चाइना से जहाज चलता है और जहाज चलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, ये पूरी की पूरी रशियन टेरिटरी है दोस्तों। ये रशिया है, ये पूरा इतना बड़ा, और ये टूटने के बाद रशिया ऐसा है। अब आप ये समझ लीजिए जब रशिया टूटा नहीं था तब कैसा लगता होगा। ये ऊपर वाला इलाका पूरा का पूरा रशिया है। यानी कि आप चाहें तो इंटरनेशनल वाटर्स में जाएं ना जाएं, रशियन टेरिटोरियल वाटर्स में ही आपका गेम हो जाएगा पूरा का पूरा। जो रशियन कंट्रोल्ड वाटर्स हैं उसी में आपका गेम हो जाएगा। आपको कोई ज्यादा इसमें 3-5 करने की जरूरत नहीं है। यहां से शिप चलता है, ऊपर से जाता है, रशिया 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 रशिया, पूरा ये पूरा रशिया के कंट्रोल में रहता है, और यहां से आके यूरोप में लैंड हो जाता है। कहानी खत्म हो गई। ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन, ना कोई सरदर्द, ना किसी ने कुछ चोक करा, ना कोई चोक पॉइंट, कुछ नहीं। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रशिया।
सब कुछ रशिया के कंट्रोल में है। तो अब ये इन्होंने बताया तो बोला 50% शॉर्टर है ये वाली रूट। चाइना क्यों सोच रहा है 50% शॉर्टर है? जो पुरानी रूट है 30 से लेकर 40 दिन लगते हैं, जियोपॉलिटिकली वल्नरेबल है, जो मैंने आपको बता दिया है, हायर फ्यूल कंजम्पशन, जाहिर सी बात है जब इतना चलेगा तो हर चीज महंगी हो जाती है ना। फिर उसके बाद कंजेशन एंड डिलेज आर कॉमन, क्योंकि ये रूट बहुत ज्यादा यूज्ड है। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना है कि इन समुद्रों में सिर्फ चाइनीज जहाज जा रहे हैं, वहां पे तो 50 देशों के जहाज जा रहे हैं, तो कंजेशन है यहां पे। एंड हायर फ्रेट कॉस्ट्स, हर चीज के लिए ईरान एक मिसाइल मारता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ईरान ने एक मिसाइल मारी, एक शिप में लगी, इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़ गई। हायर फ्रेट कॉस्ट्स यानी कि लॉजिस्टिक्स बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि ये पूरी रूट आप जानते हैं कैसी है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत लंबी रूट है। अब ये जो नया वाला है नदन सी रूट, ये ऊपर से जा रहा है, इसको नदन सी रूट बोल रहे हैं, ये 20 दिन में, यानी कि यहां से लेकर यहां 20 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं, जबकि यहां से जाएंगे तो 40 दिन लगेंगे, 30 से लेकर 40 दिन, यहां पे 20 दिन के अंदर। मोर डायरेक्ट, लेस एक्सपोजर। एक्सपोजर होगा कैसे? पूरा का पूरा तो रशिया है, पूरा और किसी देश से आपको बात ही नहीं करनी है, आपका रशिया के साथ टाई अप हो गया, इसका मतलब आप यूरोप पहुंच गए। ठीक है जी। तीसरा, लोअर फ्यूल कंजम्पशन, जाहिर सी बात है, वहां पे 40 दिन का तेल आप खर्च करेंगे, यहां पे 20 दिन, यानी कि हाफ हो गया। न्यू स्ट्रेटेजिक ट्रेड कॉरिडोर, और ये सेफ कॉरिडोर है, ठीक है। रशिया वाली फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत कम, देखिए ना, ज्योग्राफी है दैट इज प्लेइंग अ टेरिफिक पार्ट हियर। अब इंडिया इसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी बिल्कुल, इंडिया यहां पे है, इंडिया कैसे यूज कर सकता है इसको? इंडिया के लिए तो ये वाला रूट पास पड़ेगा। अगर इंडिया को यूरोप जाना है तो इंडिया विल टेक द बाब एल मंदेब एंड थ्रू द सुएज कैनाल इट विल गो, दैट इज हाउ इंडिया विल डू। ऑल्टरनेटिवली इंडिया विल यूज इजराइल टू गो टू यूरोप। इंडिया अगर ये यूज करने लगा, ये भारत है, यहां से अगर भारत यूज करने लगा तो भारत के लिए तो बहुत उल्टा पड़ेगा। तो ये यूज भी कम लोग करेंगे ना। आप ये तो देखिए, हु ऑल विल यूज इट? मे बी जापान मे वांट टू यूज, आई एम जस्ट थिंकिंग, मुझे नहीं पता कि जापान क्या इसके बारे में सोचता है, नहीं सोचता है, बट ज्योग्राफिकली हु विल वांट टू यूज? जापान। हो सकता है साउथ कोरिया में वांट टू यूज, हो सकता है ताइवान में वांट टू यूज, आई डोंट नो, लेकिन बहुत कम देश हैं जो उसको यूज करेंगे। लेकिन चाइना यूज करेगा, क्योंकि चाइना के लिए बिल्कुल फिट है, ये चाइना के लिए फिट है। अब मैं आपको और बातें यहां पे बताता हूं कि की फैक्ट्स। रशिया कंट्रोल्स द रूट, जैसा मैंने आपको बताया, ब्लू वाला पूरा इलाका है रूस कंट्रोल करता है, ये रूस के इख्तियार में है, रूस के कंट्रोल में है, क्योंकि ये रशियन वाटर्स हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ इट इज थ्रू रशियन वाटर्स। चाइना इज बिकमिंग द बिगेस्ट इंटरनेशनल यूजर। अब ये डोमिनेंट फॉरेन यूजर बन गया इस रूट का, ठीक है। चाइना के शिप्स ज्यादातर यहां से आते हैं, बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, लेकिन चाइना शिफ्ट कर रहा है इसको। शॉर्टर एशिया यूरोप जर्नी, सीजनल रूट, मेल्टिंग आइस, लॉन्गर विंडो। अब होता क्या है इसमें कि ये पूरा का पूरा इलाका, क्योंकि आर्कटिक ओशन का है, ये फ्रोजन रहता है, यानी कि साल में कई महीने ये फ्रोजन रहता है, यहां पे कुछ नहीं हो सकता। आप इस समुद्र के ऊपर पैदल चल सकते हैं, इसके ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, इतनी मोटी आइस, तो शिप्स को जाने में दिक्कत होती है। अब ये हो क्या रहा है इससे फायदा कि एक तो इसकी विंडो है जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने की विंडो है जिसमें चाइना पूरी तेजी से अपने शिप्स यहां से भेज सकता है जितना चाहे। और चाइना है इतनी कैपेसिटी कि जब भेजेगा तो फिर अंधाधुंध शिप्स भेजेगा, राइट। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जब हल्की हल्की आइस होती है उसके लिए आइस ब्रेकर्स हैं, तो वो आइस ब्रेकर सामने चलते हैं और तोड़ के निकाल देते हैं। अगर बहुत ही बिल्कुल पहाड़ हो गया उसको तो नहीं तोड़ पाएगा वो, लेकिन ये जो महीने हैं 4-5 महीने, इसको 6-7 महीने में भी एक्सटेंड कर देते हैं आइस ब्रेकर्स। और तीसरी बात है कि जो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो मेल्टिंग आइस है ये प्रोवाइड करती है बिगर विंडो, एक लॉन्गर विंडो की आप और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला है ये पूरा रूट, ऐसा नहीं कि चाइना ने इसमें ताला लगा दिया, लेकिन चाइना के पास कुछ 5-6-7 महीने के लिए ये ऑल्टरनेटिव भी है, जो कि चाइना के लिए बिल्कुल ठीक बैठता है। अच्छा, चाइना और रशिया को ये वाली कॉरिडोर क्यों चाहिए, और चाइना और रशिया को एक दूसरे से क्यों इतना, मतलब इनका जो पूरा का पूरा मामला हो गया जियोपॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली, इतने क्लोज क्यों है एक दूसरे से, ये समझने वाली बात है। चाइना को रशिया से चाहिए एनर्जी सिक्योरिटी, ऑयल है, एलएनजी है, आर्कटिक रिसोर्सेज हैं, बिना रशिया के आप नहीं कर सकते, चाइना को चाहिए। दूसरी चीज, ये जो रूट है शॉर्टर, रिलायबल है, मैंने बताया, स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन।
ऑप्शंस होने चाहिए, सबके पास ऑप्शंस होने चाहिए। चाइना के पास भी ऑप्शन है। चाइना कहता है अगर नीचे वाला रूट बंद हो गया है, कोई दिक्कत है, हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। रियल ट्रेड इन एक्शन, रशियन एनर्जी टू चाइना। अब एलएनजी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया रोज नियरली 28% इन 2026। एक तो ये चीज हो गई है। यहां पे एनर्जी फॉर गुड्स, इनका बड़ा सीधा मामला चल रहा है। नॉन डॉलर ट्रेड चल रही है। रशिया और चाइना की नॉन डॉलर ट्रेड चल रही है। चाइनीज गुड्स टू रशिया, रूट्स लाइक Tianjin, Murmansk move Chinese manufactured goods to Russia and Russia commodities to China। इस रूट से दोस्तों रशियन कमोडिटीज टू चाइना, चाइनीज गुड्स टू रशिया, ये सब चल रहा है। और यहां पे ये कह रहे हैं कि रशिया को चीन से क्या मिलता है, ये भी हमें जानने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट एंड मनी, रशिया इज प्रैक्टिकली लॉक्ड आउट ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, तो उसको चाइना चाहिए। चाइनीज कैपिटल फॉर आर्कटिक प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी डेवलपमेंट, शिपिंग एंड कार्गो, तो इसको मिलता है। चाइनीज शिपिंग कंपनीज ब्रिंग कार्गो वेसल्स एंड कंसिस्टेंट ट्रेड वॉल्यूम्स, ये चाहिए। टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट चाहिए और मार्केट एंड डिमांड चाहिए, क्योंकि रशिया का सबसे बड़ा जो ऑयल का बायर है वो दोस्तों चाइना है। तो ये आपने देखा किस तरीके से आर्कटिक से एक नई रूट नहीं है, दिस इज बीन एन ऑपरेशन फॉर अ फ्यू इयर्स, लेकिन ये अभी और जोर पकड़ रही है, क्योंकि किसी को यह नहीं पता कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला है कब खुलेगा भाई, ये खुलेगा कब, क्या होगा इसका, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। जब मन चाहे ईरान ने बटन दबाया, एक ड्रोन वहां से गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद। डोनाल्ड ट्रंप जो भी क्लेम करे, इसलिए रशिया और चाइना ने मिलकर अपने लिए एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिया है।